हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ चैप्टर नंबर 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के सब क्वेश्चंस है। उससे पहले हम एक चीज़ समझेंगे कि सिमिलरिटी रूल क्या होता है, उसके बाद में हम क्वेश्चन करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे 3 रूल मैंने यहाँ पे राइट कर लिए, जिसका पहला रूल होता है साइड साइड का होता है, सेकंड रूल होता है साइड एंगल साइड का होता है, और थर्ड रूल हमारे पास होता है एंगल एंगल रूल होता है। इसके अलावा फोर्थ रूल होता है, वो हम इन तीनों के बाद में आपको समझाऊंगा, वो इससे ईजी होता है। यानी कि जो थर्ड रूल है उसी से रिलेटेड वो रूल है, इसलिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया और उसको राइट नहीं किया, तो इसी पार्ट में हम समझ लेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। देखो साइड साइड यानी कि अगर किसी भी एंगल की 3 साइड इक्वल होती है तो हम जानते हैं कि वो ट्राइंगल क्या होता है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होता है। जैसे कॉन्ग्रुएंसी में जैसे रूल्स होते थे, वैसे यहाँ पे भी रूल होते हैं। तो हम पहला रूल समझ रहे हैं। अगर ट्राइंगल ए बी सी को ई एफ जी के सिमिलर प्रूव करना हो, यानी कि सिमिलर बताना हो, तो हमारे को करना पड़ेगा कि जो साइड ए बी है, बी साइड का रेशियो किसके साथ में होना चाहिए, ई एफ के अपॉन में होना चाहिए, और हमारी बी सी साइड है उसका रेशियो एफ जी के अपॉन में होना चाहिए, और हमारी ए सी साइड है वो हमारे पास किसकी होनी चाहिए, ई जी के इक्वल अपॉन में होनी चाहिए, सॉरी अपॉन में होनी चाहिए। इन्हें कहने का मतलब ए बी हमारा 2 हो तो ई एफ हमारा कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ठीक है, और बी सी हमारा 3 हो तो एफ बी सी हमारा 3 हो तो एफ जी 6 होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 5 हो, इसी हमारा 5 हो तो ये 10 होना चाहिए। यानी कि इस सभी को कट करेंगे तो सभी का रेशियो देखोगे आप तो 1/2 एंड 1/2 एंड 1/2 में आ रहा है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो हम क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है, सॉरी सिमिलर का साइन हम क्या करते हैं, इस बनाते हैं। ठीक है, बी सी सिमिलर। ठीक है, किसके सिमिलर है, ई एफ जी के। ठीक है, आ गया होगा समझ में। सी टाइप से हमारा साइड एंगल साइड रूल होता है, जिसमें क्या होती है, दो साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए और एक एंगल हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो हम क्या बोल सकते हैं, साइड पी क्यू अपॉन में क्या होगा, एम एन होगा, यानी कि इस ट्राइंगल की होगी, ट्राइंगल की होगी तो इस ट्राइंगल की साइड इसके अपॉन में होगी। कि कैसे भी कर सकते हो, इस ट्राइंगल की तो इसकी अपॉन में लिख सकते हैं, तो भी आप राइट कर सकते हो। इक्वल में क्या होना चाहिए हमारे पास, क्यू आर अपॉन में एन ओ होना चाहिए। एंगल क्यू इक्वल टू एंगल एन होना चाहिए, यानी कि साइड और एक एंगल इक्वल होना चाहिए। उसी के बाद में हमारे कौन सा रूल लगता है, साइड एंगल साइड का रूल लगता है, जिसको हम बोलते हैं कि पी क्यू आर सिमिलर है एम एन ओ के। ठीक है, ये ट्राइंगल इसके सिमिलर हो गया। थर्ड रूल हमारा आता है, ये सेकंड रूल था। थर्ड रूल हमारे पास आता है कि एंगल एंगल रूल होता है। उसमें से देखो सिंपल है, एंगल एस इक्वल एंगल पी होना चाहिए और एंगल ओ इक्वल टू हमारे पास होना चाहिए एंगल क्यू होना चाहिए। और सॉरी हमने आर आर कर दिया यहाँ पे, तो हम आर को यहाँ पे क्या कर लेते हैं, के कर लेते हैं। ठीक है, तो एंगल के इक्वल टू एंगल आर होना चाहिए। यानी कि हमारे पास क्या है, एस ओ आर सिमिलर है किसके, पी क्यू आर के, सॉरी ये के था। ठीक है, एस ओ के सिमिलर है पी क्यू आर के। अब जो मैंने फोर्थ रूल की बात की थी वो सिंपल है, जैसे कि हमारा थर्ड रूल है वैसा ही वो है। इसमें हमारे पास 3 एंगल्स निकालते हैं। हमने क्या किया था, इसमें 3 एंगल्स को इक्वल किया है, यानी कि निकाला नहीं अभी तक, हमने समझाया रूल क्या होता है। तो तीनों एंगल इक्वल होने चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए, कोई भी दो एंगल होने चाहिए। जैसे एस इक्वल टू हमारे पास पी हो जाए और ओ इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाए, क्यू हो जाए, बस उसको बोलते हैं एंगल एंगल रूल, डबल ए बोलते हैं। ठीक है, डबल ए वाला रूल। उससे भी हमारा ये वाला ट्राइंगल क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे सब क्वेश्चन हम अच्छी तरीके से समझेंगे, डिटेल वाइज समझेंगे। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप समझ लेना, वीडियो को पॉज कर लेना और स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और वैसे हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको इसके लिंक मिल जाएंगे, वहाँ पे सारी पीडीएफ वगैरह फोटो आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में आ जाते हैं। मैंने यहाँ पे एक पिक्चर ली है, डायरेक्ट क्या किया है, हमने पिक्चर शो की है। ठीक है, ये इमेज यहाँ पे कट गई है, यहाँ पे पी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पी कर लेते हैं। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 का 1 है। देखो यहाँ पे एंगल ए कितना है, 60 है, तो एंगल पी भी 60 है। ठीक है, एंगल बी 80 है तो एंगल क्यू भी 80 है, और एंगल सी 40 है तो एंगल आर भी 40 है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एंगल एंगल रूल, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कौन सा रूल लगेगा, एंगल ए इक्वल हमारे पास क्या है, एंगल पी है, एंड एंगल बी इक्वल हमारे पास क्या है, एंगल क्यू है, एंड एंगल सी इक्वल हमारे पास है एंगल आर है। यानी कि हम कह सकते हैं बाय रूल एंगल 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 से ए बी सी सिमिलर है किसके,
PQR के यहाँ पे एंगल का साइन नहीं लगाया मैंने, लगा देना, ठीक है। तो हम सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में हमारे को दे रखा है ABC एक ट्रायंगल है और PQR, मैं यहाँ पे रफली बना रहा हूँ, यानी कि हम यहाँ पे बना रहे थे उसको, ये हमने बना दिया, ठीक है। तो ये ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, Q और यहाँ पे R और यहाँ पे P है। अब देखो हम बात करें AB की सेकंड क्वेश्चन में हम, तो सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे। अब AB के साथ में क्या आएगा, देखो AB के साथ में हमारा QR आएगा, क्या आएगा, QR आएगा। इक्वल में हमारे को ये क्रॉस चेक करना है कि बाद में ये इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। अभी हम राइट कर रहे हैं कि कैसे हम सिमिलर बना सकते हैं इनको, ठीक है। फिर हम चेक करेंगे कि ये इक्वल है कि नहीं है। देन उसके बाद में हमारे पास AC इक्वल में क्या आएगा उसके बाद में हमारे पास AC अपॉन में क्या आएगा, PQ आएगा। एंड हमारे पास BC अपॉन में क्या आएगा, BC अपॉन में PR आएगा। अब देखो AB कितना है 2 है, QR कितना है 4 है, इक्वल में AC कितना है 3, PQ कितना है 6 और BC कितना है 2.5 और PR कितना है हमारे पास 5 है। देखो ये 1/2 कट जाता है, ये भी 1/2 चला जाएगा, ठीक है। और ये देखो 2.5 का डबल होता है 5, तो ये भी 1/2 हो गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये वाला जो ट्रायंगल है, यानी कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है किसके, QRP के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमारे को क्या दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन में हमारे को दे रखा है, देखो LMNP और क्या दे रखा है DEF। तो चेक करो ये हमारा ये वाली साइड इसके इक्वल जा रही है, नहीं जा रही, अपॉन में 2/5 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा 1/2 आएगा। और यहाँ पे देखो 2.7 का डबल 4 नहीं होता, यानी कि ये हमारा क्या है, क्या नहीं है, सिमिलर ट्रायंगल नहीं है। तो हम लिखेंगे थर्ड में क्या दे रखा है, ट्रायंगल LMP नॉट सिमिलर किसके है, DEF के। रीज़न दे देंगे LM अपॉन में DE नॉट इक्वल है MP, ठीक है, MP अपॉन में DF, यानी कि एक साइड भी नहीं आ रही, 3 साइड भी नहीं आ रही, 4 साइड भी नहीं आ रही, तो हम क्या बोलेंगे, नॉट सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। हमने एक ड्रॉ करके बता दिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे को दे रखा है, देखो देखे तो हम अगर एंगल M देखें वो किसके है, Q के बराबर है, ठीक है। साथ में हम देखें MN अपॉन में देखें आप क्या, देखो MN अपॉन में क्या आएगा, PQ आएगा, क्योंकि 2.5 का डबल होता है 5, हमारे को पता है, ठीक है। उसमें इक्वल में अगर चले हम तो ML अपॉन में क्या आएगा, QR आएगा। अब देखो तो हमारा क्या है, बाय रूल कौन सा लगेगा, सिमिलरिटी क्राइटेरिया में कौन सा लगेगा, साइड एंगल, साइड से क्या होगा, ट्राइंगल MNL सिमिलर है किसके, बोलो किसके, QPR के, ठीक है। ऐसे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो 80 यहाँ पे और 80 यहाँ पे, तो इसी ट्रायंगल से होगा। अब ये वाली साइड देखो, ये वाली साइड इसके साथ डिनोमीटर में लिखी जाएगी और ये वाली साइड इसके साथ डिनोमीटर में लिखी जाएगी, यानी मेरे को समझ में आ रहा है कि अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में जो रूल लगाया वही रूल निकलने वाला है, ठीक है। तो मैं इसको एक बार इरेज कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे को दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे को दे रखा है कि एंगल A इक्वल टू एंगल F है, ठीक है। साथ में बात करेंगे किसकी, BA अपॉन में क्या होगा, BA अपॉन में DF होगा, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है। और हमारे पास BC अपॉन में क्या होगा, EF होगा। अब देखो जैसे इनका रेशियो देखेंगे तो 1/2 और 1/2 ही आ रहा है, वही आ रहा है, यानी कि BA कितना है 2.5। क्वेश्चन नंबर 4 में नहीं करवाया था, आप कर लेना एक बार, ठीक है। इक्वल टू हमारे पास क्या दे रखा है, इक्वल टू में BC कितना है 3 है और FE कितना है 6 है। तो ये देखो 1/2 कट गया और ये भी 1/2 कट गया, यानी कि आंसर क्या आ गया, दो साइड इक्वल है और एक एंगल इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हो गया, बाय रूल कौन सा लगेगा, बाय रूल साइड एंगल साइड से क्या होगा, ट्राइंगल ABC सिमिलर है किसके, FED के। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसको आप लोगों को होमवर्क करना है, मैं समझा देता हूँ क्या करना है। इसमें देखो ये वाला जो D है और P है वो नहीं दे रहेगा, D दे रखा है, P नहीं दे रहेगा। अब आप देखो तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना होगा 110 होगा दोनों का सम, और यहाँ पे 70 बचेगा, यानी कि हमारे को ये निकालना पड़ेगा। अब देखो अगर आप, तो कौन सा रूल लगेगा इसमें, एंगल 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 रूल लगेगा, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों को ऐड करोगे तो 180 में कितना कम पड़ेगा, 30 कम पड़ेगा, ये 30 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। चेक कर लेना, ये और ये कितना होता है 150,
70 और प्लस 80 कितना होता है 150 150 में 180 को कंप्लीट करने के लिए 30 कम बढ़ रहे हैं, यानी कि 180 का पेयर कंप्लीट हो रहा है इसमें। सम ऑफ ट्राइंगल कितना होता है 180। तो अगर देखोगे तो 180 कंप्लीट हो रहा है, इसका मतलब हमारे को समझ में आ रहा है कि एफ क्या है 30 है, तो आर भी 30 हो गया, ठीक है। उसके साथ में अगर देखो पी 70 है तो डी भी 70 हो गया, और ई 80 है तो क्यों ऑलरेडी 80 है, तो एंगल रूल से हमारा क्या हो जाएगा, ये सिमिलर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब के लिए टाटा बाय बाय।